गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में स्कूल बंद करने का फैसला। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सीबीआई और ईडी प्रमुखों के कार्यकाल को 2 से बढ़ाकर 5 साल किया गया। केंद्र सरकार लाई 2 अध्यादेश। बुलंदशहर के मंच से प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, कहा सारी सीटों पर लड़ेंगे, अपने बल पर जीतेंगे। वंदे मातरम नेटवर्क 10 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली लाइव के साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। दिल्ली में इन दिनों प्रदूषण का ऐसा स्तर देखने को मिल रहा है, इस समय यहां पर सांस लेना भी गुनाह जैसा है। क्या नोएडा, क्या गाजियाबाद और क्या गुरुग्राम, हर जगह धुएं ही धुएं नजर आ रही हैं। ऐसे में यहां पर जीना दुश्वार हो गया है। दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर जैसा बन गया है। नोएडा लगातार दूसरे दिन देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा और ऐसे में आपको बता दें, शहर की जो हवा गुणवत्ता है वो 464 सूचकांक रिकॉर्ड पर दर्ज किया गया है। दिल्ली समेत गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम की हवा गंभीर स्तर में है और देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है। लगातार वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी के हालात करार देते हुए राज्य सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन लागू करने का सुझाव दिया। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए कई आपात उपायों को लेकर घोषणा की है, जिनमें से एक सप्ताह के लिए स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाया गया है और सरकारी कर्मचारियों के लिए घर से काम करने जैसे तमाम अहम फैसले हैं जो लिए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के आपको बता दें, एनसीआर के हाल इस समय प्रदूषण की वजह से बेहाल हो गए हैं। लोगों को आंखों में जलन जैसी समस्या उत्पन्न हो रही, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में हमारी टीम ने जब लोगों से बातचीत की तो उन्होंने अपनी परेशानियों को आगे रखा और आइए अब आपको दिखाते हैं कि दिल्ली वासियों को प्रदूषण की मार कैसे झेलनी पड़ रही है। पोल्यूशन बहुत हो रहा है, आंखों में जलन होती है और बुजुर्ग वगैरह महिलाओं को हॉस्पिटल ले जाने में बहुत दिक्कत होती है आजकल। अभी तो फिलहाल तो काफ़ी ख़राब हो चुकी है, जिस कारण देखा जा रहा है जैसे आंखों में जलन और सांस में थोड़ी दिक्कत, ये सब चीज़ें जो है अभी चल रही है। इस चीज़ों को देख के काफ़ी दिक्कत है। पोल्यूशन भी, गाड़ियाँ, ये सब जाम जो काफ़ी है, जो इस कारण बहुत काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। मौजूद है राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके के अंदर और आज हम निकले हैं लोगों से जानने के लिए कि दिल्ली की हवाओं का स्तर बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के देखा जाए तो 800 पार तक दिल्ली के अंदर पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर के अंदर अगर बात की जाए तो हवाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आती है। ऐसे में हम आज लोगों से जानने के लिए निकले तो लोगों ने ज़रूर बताया हमें कि उनकी आंखों के अंदर उन्हें जलन महसूस होती है और सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में देखना ज़रूरी होगा कि ऐसी स्थितियों को लेकर जहाँ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस भी कह रही हैं कि दिल्ली की हवाओं को सुधारा जाए, ऐसे में कब तक दिल्ली के लोग चैन की सांस ले पाएंगे। कैमरामैन संतराम के साथ मैं रोनित मौर्य, नेटवर्क 10 दिल्ली। आम लोगों पर फिर महंगाई की मार पड़ी है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के बीच दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में सीएनजी के दामों में 2 रुपए 28 पैसे की वृद्धि हुई है। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में 2 रुपए 56 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 45 दिनों में तीसरी बार सीएनजी के दाम बढ़े हैं और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने ट्वीट कर सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी होने की जानकारी दी है। राजधानी दिल्ली में पहले सीएनजी 49 रुपए 76 पैसे प्रति किलो मिल रहा था और ऐसे में अब कीमतों में बढ़ोतरी के बाद 52 रुपए प्रति किलो होगा। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में पहले सीएनजी 56 रुपए 2 पैसे प्रति किलो मिल रही थी और जो अब 58 रुपए 58 पैसे प्रति किलो मिलेगी।
दिल्ली के लालबाग क्षेत्र में हुए सिलेंडर ब्लास्ट के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय और स्थानीय विधायक अखिलेश पति मौके पर पहुंचे। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हादसे में कुल 17 लोग घायल हुए हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री को पूरे मामले से अवगत करवाकर इन पीड़ित परिवारों की संभव मदद करवाई जाएगी। शुरुआती दौर में इस हादसे में 5 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली थी। उसके बाद ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई और अब आधिकारिक पुष्टि 17 लोगों की हुई है और जिसमें से आपको बता दें कई लोग आग में बुरी तरह से झुलस गए हैं। मलबे में दबकर कई लोग घायल हुए हैं। फिलहाल सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। नहीं, अभी जो मैं यहाँ गया हूँ तो अभी यहाँ तो कुछ लोग हैं, काफ़ी लोग हॉस्पिटल में गए हुए हैं। इन्होंने जो बताया कि यहाँ गैस का सिलेंडर फटने से घटना हुई है और करीब 17 से ज़्यादा लोग घायल हैं, हॉस्पिटल में हैं। तो अभी हम हॉस्पिटल भी जा रहे हैं उन लोगों को देखने के लिए। और हमारे विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी जी, हमारे पार्षद हैं रिंकू माथुर, सभी लोग यहाँ लगे हुए हैं। अभी मुख्यमंत्री जी से जा करके हम रिपोर्ट देंगे और उसके बाद हर तरह की मदद करेंगे। गौतम कनेक्ट कार्यक्रम के तहत पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों से सीधा संवाद करने के लिए प्रीत विहार पहुंचे और आपको बता दें कि सांसद ने लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द ही क्षेत्र की समस्याओं का निदान करने का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय पार्षद और शहादरा साउथ जोन की डिप्टी चेयरपर्सन बबीता खन्ना ने की है और इस दौरान आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों ने गौतम गंभीर को अपनी समस्याओं के बारे में बताया। वहीं इस दौरान उन्होंने बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनके अच्छे भविष्य के लिए भी कामना की है। आप लोग भी यहीं पर थे, आपने भी सुनी होंगी कि सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है पानी की यहाँ पर, और पूरी सिर्फ इधर ही नहीं, पूरी ईस्ट दिल्ली और मैं बार बार ये सवाल उठा चुका हूँ अर्बन डेवलपमेंट कमेटी में भी, सीईओ को भी, कि आप आके देखिए, आप चुनाव जीत चुके हैं, ठीक है, आप चुनाव जीते थे, आपने दिखाया भी दिल्ली की जनता को कि किस तरीके से हम साफ़ पानी दे रहे। तो यहाँ पर आके लोगों के बीच में आके देखिए किस तरीके का पानी है और साफ़ पानी अब तो दे सकते हैं। अब तो आपके पास 4 साल है, कम से कम इतना हम कर सकते हैं दिल्ली की जनता के लिए, जो हम अपने आप कहते हैं कि हम दिल्ली के बेटे हैं, इतना सिर्फ इतना कि साफ़ पानी तो दे सके अपने बच्चों को और साफ़ हवा तो दे सकते। चले हवा में तो वक्त लगेगा, 1 दिन में या 1 साल में ठीक नहीं होगी, साफ़ पानी तो दे सकते हैं। चिल्ड्रंस डे है, मैं सारे बच्चों को, दिल्ली के सारे बच्चों को विश करता हूँ हैप्पी चिल्ड्रंस डे और हम कोशिश करेंगे कि आपका भविष्य बेहतर कर सकें, आपको साफ़ हवा दे सकें और साथ ही में आपको साफ़ पीने का पानी दे सकें, जिससे जैसे मैं बड़ा हुआ था पाइप का पानी पीता था, उससे बड़ा हुआ जब खेलने जाता था, उसी तरीके का पानी आप भी पी सकें और साथ ही साफ़। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारतीय मुद्रा के 6 लाख रुपए के नकली नोट छापने वाले गिरोह का खुलासा किया है और इसी के चलते उन्होंने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल के डीसीपी राजीव रंजन के मुताबिक स्पेशल सेल की टीम को पंजाब से दिल्ली में नकली नोटों की सप्लाई और छापने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद स्पेशल सेल के डीसीपी राजीव रंजन के दिशा निर्देश पर सेल के इंस्पेक्टर पंकज कुमार, इंस्पेक्टर नागेंद्र और इंस्पेक्टर मनदीप सांगवान की टीम को आरोपियों को गिरफ्तार करने का जिम्मा सौंपा गया, जिसके बाद सेल की टीम ने पंजाब में नकली नोट की छपाई करने वाले अड्डे पर छापा मारा और आरोपियों की गिरफ्तारी की। हनी ट्रैप में फंसाकर उगाही करने के मामले में साल 2019 से फरार चल रही 2 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल साल 2019 में हनी ट्रैप में फंसाकर उगाही का मामला सामने आया था और जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस वक्त ललित और संजू सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया था। अब इसी मामले में फरार पूजा और रोशनी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इन फरार शातिर बदमाश महिलाओं पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। डीसीपी शंकर चौधरी की अगुवाई में ऑपरेशन वर्चस्व चल रहा है और इसी के तहत पुलिस और आपको बता दें कि एटीएस इंस्पेक्टर कमलेश कुमार की टीम लगातार अपराधियों की धरपकड़ में जुटी है। साल 2019 से फरार चल रही ये 2 शातिर बदमाश महिलाएं, जिन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था, द्वारका एटीएस और पुलिस टीम ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मैं किरण शर्मा, नेटवर्क 10 दिल्ली। वांटेड बदमाश अरमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसने दिल्ली एनसीआर में झपटमारी की ढेरों वारदातों को अंजाम दिया था, जिसके बाद डीसीपी शंकर चौधरी के नेतृत्व में एटीएस के साथ मिलकर एक टीम बनाई गई और द्वारका सेक्टर 13 के पास एक महिला इंस्पेक्टर सरोज को सादे कपड़ों में तैनात किया गया, जहां पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए एटीएस इंस्पेक्टर कमलेश कुमार मौजूद थे और जैसे ही अरमान ने महिला पुलिसकर्मी सरोज से चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, वैसे ही पुलिस ने उसे
चेतावनी दी और खुद को पुलिस से घिरा देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें से एक गोली अरमान की टांग में लग गई और पुलिस ने उसके कब्जे से एक पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। 25 वारदातों को अंजाम देने वाला अरमान आज द्वारका पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। डीसीपी शंकर चौधरी और एटीएस इंस्पेक्टर कमलेश ने एक मुठभेड़ के बाद कुख्यात स्नेचर अरमान को गिरफ्तार कर लिया और इसी के साथ आतंक का पर्याय बन चुके अरमान को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मैं गुलशन सैफी, नेटवर्क 10, दिल्ली। आज देश भर में बाल दिवस मनाया जा रहा है और जहां पर भारतीय सेवा समिति के छोटे छोटे बच्चों के लिए पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन कराया गया, जिसमें करनी सेना के राष्ट्रीय मोर्चा अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू, बीजेपी उपाध्यक्ष श्याम जाजू, उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री राम कुमार वालिया और महिला मोर्चा अध्यक्ष पूनम कपिल मिश्रा शामिल रहे और इस मौके पर बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया और उन्हें किताबें, बैग और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। देखिए, सबसे पहले मैं आयोजकों को बधाई देता हूं और मैं आपको बता दूं, प्रभु की कृपा से और हमारे श्याम जादू साहब के आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से इस समय मैं भारत के सबसे बड़े सामाजिक महासंस्था का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जिसका नाम भारतीय सर्व समाज महासंघ है। निश्चित तौर पे बाल दिवस पे पूरे देश में आज जिस प्रकार से बच्चों को उत्साह रहता है, नाना प्रकार के कार्यक्रम होते हैं और हिंदुस्तान की जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए निबंध प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, अनेकों प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। दिल्ली में एक बार फिर से डीटीसी की क्लस्टर बस का आतंक देखने को मिला है। दिल्ली के आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन की रेड लाइट पर क्लस्टर बस चालक की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। बस चालक ने रेड लाइट जंप करने के चक्कर में एक मासूम की जीवन लीला समाप्त कर दी। जानकारी के मुताबिक डीटीसी की क्लस्टर बस आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन की रेड लाइट से गुजर रही थी और इस बीच बस चालक जल्दबाजी में रेड लाइट जंप करने लगा और इस दौरान एक 5 साल का मासूम बच्चा बस के नीचे आ गया, जिससे मासूम की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। हादसे के बाद बस चालक और परिचालक तुरंत मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को नजदीक के अस्पताल में ले गई। हम नहीं थे यहाँ पे, तो हमने हमारी वाइफ थी, वो आके पूछा कि तुम्हारे कोई एक बच्चे का सर आ गया है गाड़ी के नीचे। तो हम भागते भागते हम आए यहाँ पे, तो ये लड़की थी वहीं पे इसके भाई के पास, और उसके भाई के पास आके खड़ी थी। उसको एक कोने पे वो खड़ी थी, एक कोने पे बच्चा खड़ा हुआ था और ये लड़की उसको बुलाने चक्कर में आ गई, तो उसको गाड़ी देखी नहीं है। उस गाड़ी आने से उस बच्चे का कच्चा अटक गया, आगे पिछले पहिए दोनों चढ़े सर में आ गया बीच में। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है, तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। सपना समझते हैं आप, जो रात को चैन से सोने ना दे, वो होता है सपना। दीपिका है कौन? सर्जन है, डॉक्टर दीपिका सिन्हा। शी इज योर बॉस।
फीमेल बॉसेस सबको डाइजेस्ट नहीं होती है। मैं उनकी पोजीशन के बेसिस पे जज नहीं करता, लेकिन जज जरूर करते हैं। पंडित ने बोला है कि तुम्हें सर्जन नहीं बनना है, तुम सर्जन नहीं बन सकती हो। MBBS की डिग्री हासिल करने से समाज में औकात हैसियत नहीं बदलती। डॉक्टर सिन्हा को मैं ER का हेड नहीं बनने दूंगा। कुछ और ब्रेक के बाद पंजाब की खबर का रुख करेंगे, जहां पंजाब में नो चालान डे आज मनाया गया, जिसके चलते कहीं भी पुलिस या ट्रांसपोर्ट विभाग के लोगों ने चालान नहीं काटे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के मौके पर यह पहल की गई। ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने इसकी पुष्टि की है और उन्होंने कहा कि अफसर और यूथ कांग्रेस के वर्कर लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में जागरूक करेंगे, लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर होने वाले नुकसान के बारे में बताएंगे और उन्होंने विरोधी पार्टियों के नेताओं और वर्करों से भी अपील की है कि वो भी लोगों को जागरूक करें ताकि रोड एक्सीडेंट में होने वाली मौतों को रोका जा सके। चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੋ ਚਲਾਨ ਡੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਿਲਡਰਨਸ ਡੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੈਲਮਟਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੀਟ ਬੈਲਟਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਚੌਂਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने अपनी बहन मालविका सूद सचर के राजनीति में आने की घोषणा करते हुए कहा कि वो पंजाब के लोगों की सेवा के लिए तैयार हैं। अभिनेता ने आगे ये भी कहा कि उन्हें अभी ये तय करना है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव से पहले किस राजनीतिक दल में शामिल होंगी। सोनू सूद ने कहा कि उनका निर्णय सही समय पर सामने आएगा। मैं अपनी सिस्टर ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਵਿਕਾ ਨਾਲ ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਵਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਵੇ ਔਰ खूब मेहनत करे ताकि ये पंजाब नू एक होर हाथ मिल सके चंगा काम करने दी। फतेहाबाद में बढ़ते प्रदूषण और खेतों में पराली को लगातार लग रही आग के बाद खुद डीसी ने मोर्चा संभाल लिया है, जिसके चलते खेतों में लगी आग को बुझाने के लिए डीसी, एसडीएम और कृषि अधिकारी खुद आग बुझाने के लिए गए और मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए नेटवर्क 10। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। सपना समझते हैं आप, जो रात को चैन से सोने ना दे, वो होता है सपना। दीपिका है कौन? सर्जन है, डॉक्टर दीपिका सिन्हा। शी इज योर बॉस। फीमेल बॉसेस सबको डाइजेस्ट नहीं होती है। मैं उनकी पोजीशन के बेसिस पे जज नहीं करता, लेकिन जज जरूर करते हैं। पंडित ने बोला है कि तुम्हें सर्जन नहीं बनना है, तुम सर्जन नहीं बन सकती हो। MBBS की डिग्री हासिल करने से समाज में औकात हैसियत नहीं बदलती। डॉक्टर सिन्हा को मैं ER का हेड नहीं बनने दूंगा। कुछ मर्द इकट्ठा होकर पूरी दुनिया की औरतों पे अपना जजमेंट पास कर रहे हैं। कमेटी मेरे ब्रेक के बाद अंबाला की खबर का रुख करेंगे, जहां शहर में रोडवेज बस में सफर कर रही किसी युवक ने एक बुजुर्ग से खुद को पुलिस वाला बताकर 5 लाख रुपए लूट लिए, जिसके बाद बुजुर्ग ने तुरंत इस मामले की शिकायत पुलिस को दी। हरकत में आई पुलिस ने बुजुर्ग की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और लुटेरों की तलाश में जुट गई है। पुलिस लुटेरों को जल्द से जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। उधर तीनों ने कहा आप सीनियर सिटीजन हैं, हम आपका टेची संभालते हैं, आप फिक्र ना करो, कभी गिर ना जाना। उन्होंने टेची के ऊपर एक बैग सा घेर दिया। बैग सा घेरने के बाद ही उसमें पता नहीं क्या उन्होंने किया, वो चैन चून नीचे करी, उसमें से पैसे निकाल लिए।
अभी एक बुजुर्ग आ रहे थे अम्बाड़ा कैंट से बड़ा शहर के लिए, तो उनके हाथ में सूटकेस था। हरियाणा रोडवेज की बस में आ रहे थे वो, तो बस में 4-5 युवक बता रहे हैं वो, जैसा उन्होंने देखा है, तो 4-5 युवक थे नौजवान, और अपने आप को पुलिस। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां देहरादून में इगास पर्व का कार्यक्रम चल रहा है। तो भैलो खेलते हुए कर्नल अजय कोठियाल आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि आज इगास पर्व का कार्यक्रम है और ऐसे में भैलो खेलते हुए कर्नल अजय कोठियाल नजर आ रहे हैं। तो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं उत्तराखंड की लोक संस्कृति को किस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम के जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है। भैलो खेलते हुए कर्नल अजय कोठियाल और साथ ही कई कार्यकर्ता आप पार्टी के नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, देहरादून से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज उत्तराखंड में इगास पर्व मनाया जा रहा है और इसी के उपलक्ष्य में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर भैलो खेलते हुए कर्नल अजय कोठियाल और साथ में अब कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं। इससे पहले कर्नल अजय कोठियाल भैलो खेलते हुए नजर आ रहे थे। अरे हटो यार, तो इगास पर्व का कार्यक्रम आप देख रहे हैं देहरादून से लाइव तस्वीरें, जहां कर्नल अजय कोठियाल इस समय भैलो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं और बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में आपको बता दें कि इगास पर्व को बेहद धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। तो लोक संस्कृति की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं देहरादून से, जहां पर इस पर्व के मौके पर कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में कर्नल अजय कोठियाल पहुंचे हुए हैं। भैलो खेलते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे देहरादून से। आपको बता दें कि आज उत्तराखंड में इगास पर्व को बेहद धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है और उसी की तस्वीरें थी। कर्नल अजय कोठियाल भैलो खेलते हुए नजर आ रहे थे। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक।